फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वह सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, उसके बाद आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम 3 टाइप का त्रिभुज लिए हैं और तीनों प्रकार के त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि निम्न त्रिभुजों के हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला टाइप का देखिए यहाँ पे सामने है त्रिभुज आपका बना हुआ, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वह मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, इस टाइप का त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वह मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए जो सेकेंड टाइप का जो हमारा त्रिभुज है वो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है, यह एक समकोण भी त्रिभुज है। ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वह भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक और प्रकार का त्रिभुज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि जो तीसरा प्रकार का त्रिभुज है वह क्या है, एल एम एन। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो 3 नंबर का त्रिभुज है एल एम एन, इसको ना आप अवश्य सीखें कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है, यह मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि एल एम एन जो ऐसा त्रिभुज होता है उल्टा साइड से दिखता है तो उसमें गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी इसमें आपको समझाऊंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना समझाऊं उससे पहले क्या होगा कि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है। फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूत्र है, क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो फॉर्मूला होता है वो आधार गुने ऊंचाई अब बट्टे में 2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आधार गुने ऊंचाई बट्टे में 2 होता है। उसके बाद यही फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। या तो हम लोग इसी चीज को क्या करते हैं ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में इसी चीज को आप ऐसे लिखते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने बुक में देखिएगा तो आपको इस प्रकार का लौकेगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार का आपको दिखेगा कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए हम इसको ऐसे भी निकाल के बना सकते हैं और इस फॉर्मूला से, ये इसी फॉर्मूला को इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन लेके इसमें और नीचे 2 था, इसको कॉमन लेके बाहर करके इसको लिखा गया है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से बनाइए या इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये दोनों ही जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वह सही है फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको देखिए यहाँ पे यह जो फॉर्मूला है आधार गुने ऊंचाई बट्टे में 2, ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से एक फॉर्मूला याद रखना होगा यदि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो। बट एक कंडीशन होता है, इस फॉर्मूले से हम तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब उस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो हम इस फॉर्मूले से उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जो त्रिभुज में ऊंचाई क्या होता है, जो लंब होता है ना वही ऊंचाई होता है। किसी भी त्रिभुज का जो लंब होता है फ्रेंड्स वही ऊंचाई होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज में लंब क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि फॉर्मूला में बोलता है कि आधार गुने ऊंचाई, ठीक है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, मैं आपको त्रिभुज में समझा दूंगा। उससे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी त्रिभुज का जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है। और मैं आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताता हूँ कि लंब क्या होता है। ठीक है, आधार को ना हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए हम इस फॉर्मूले का भी प्रयोग करके आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको पहले त्रिभुज में समझा देता हूं कि इसमें आधार क्या होगा और हमारा ऊंचाई क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि लंब, जो लंब होता है ना वही हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखिए लंब क्या होगा, तो जो 90 डिग्री के अंश के साथ खड़ी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्या है, देखिए ये वाला जो रेखा है, ये वाला जो क्या है, भुजा है, जो रेखा है, मैं इसका कुछ नाम दे दूं यहाँ पे, चलिए दे देते हैं
हम यहाँ पे डी नाम दे देते हैं, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगा। तो ये जो एडी है ना, ये लंब है, क्योंकि यहाँ पे आपको चित्र में दर्शाया गया है, दिखा रहा है कि ये 90 डिग्री के अंश के साथ क्या है, खड़ी है। तो इसका जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, हमारा एडी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, एडी। आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए आधार है, आधार जिस पे त्रिभुज क्या होगा, खड़ी होगा, यानी सीधा होगा। तो नीचे वाला जो भुजा होता है ना, वह आधार होता है। तो यहाँ क्या है, बीसी आधार है। यदि मान लेते हैं कि इस त्रिभुज को आपको ऐसे पलट के दे दे और बोले कि अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तब कैसे निकालेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि देखिए ये जो 90 डिग्री के साथ खड़ी होता है वो लंब होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जिस भुजा पे क्या होगा कि वो खड़ी होगा, जिस भुजा पे क्या होगा, खड़ी होगा, वो आधार होगा। जैसे कि यहाँ पे एडी क्या है, लंब है, और लंब ही क्या होता है, हमारा ऊंचाई होता है। एडी क्या है, ऊंचाई है। और ये देखिए जो बीसी है हमारा भुजा, बीसी इसी पे ना ये खड़ा है, किस पे डाला गया, लंब बीसी भुजा पे। तो जो बीसी होगा वो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, आधार होगा, ठीक है, अर्थात बेस होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में आधार को बेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि लंब जिस भुजा पे खड़ी होगा, ठीक है, वह आधार होगा। जैसे बीसी पे ये भुजा वाला जो एडी भुजा है वो खड़ी है। और लंबी क्या होता है कि ऊंचाई होता है, ठीक है। लंब किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री के साथ खड़ी होता है। तो चलिए आइए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हम बताए थे, या तो इस फॉर्मूले से हम बना सकते हैं या तो इस फॉर्मूले से। तो हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इसमें हमको क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में आधार क्या है और ऊंचाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बनाना शुरू करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आधार, ठीक है। देखते हैं कि इस त्रिभुज में आधार क्या होता है, तो मैं समझाता हूं। तो देखिए कि ये जो ऊंचाई है, लंब किस भुजा पे खड़ी है, बीसी पे। ऐसे देखिए खड़ी है, ये सीधा डाला गया है लंब बीसी पे। तो जो बीसी होगा ना, वो क्या होगा, आधार होगा। तो आधार कितना लंबा है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आधार क्या लिख लेंगे हम लोग, 8 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो लंब होता है ना, वही ऊंचाई होता है। ये देखिए 90 डिग्री के साथ जो खड़ी होगा वही ऊंचाई। तो यहाँ पे एडी जो है वो क्या है कि ऊंचाई है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लिखेंगे ऊंचाई कितना है फ्रेंड्स, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग को आधार भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, यहीं से मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ध्यान पे रखना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है यहाँ, ए बी सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको याद रखना है आधार और गुने में ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने में ऊंचाई। या मैं साइड में लिखा हूं तो अच्छे से पता नहीं चलेगा, तो मैं अच्छे से आपको दिखाता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आधार गुने में ऊंचाई और बट्टे में क्या होता है, 2। तब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि हम लोग आधार क्या है, आधार हमारा 8 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पे आधार की जगह क्या लिख देंगे, 8 सेंटीमीटर। और गुना है तो गुना देंगे। और ऊंचाई क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 देंगे। और बट्टे में क्या है, 2, ठीक है। उसके बाद इसको हम काट लेंगे। देखिए आप बाद में कैलकुलेशन पहले कर गुना करके काट लीजिए, या तो अभी कट रहा है तो काट लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 से 6 कटेगा 3 बार में। अब क्या होगा कि 8 और 3 बच गया है, नीचे तो 1 है तो कुछ लेने का जरूरत नहीं है। अब हमारा क्या बच गया, 8 गुना 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 8 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक है। अब देखना है कि आधार और ऊंचाई किस चीज मात्रक में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में। तो इसको भी क्या लिख देंगे हम, सेंटीमीटर में। और आपको पता रहना चाहिए कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग में मात्रक लग के, मतलब मात्रक में वर्ग लगता है। तो मात्रक सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ग। तो यही क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर है, ठीक है। तो ये जो एबीसी त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए अब जो सेकेंड टाइप का हमारा जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यह भी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए PQR है ना, इसमें तो सबसे पहले हमको आधार और ऊंचाई चाहिए। तो हमें आधार और ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 90 डिग्री वाला कौन वाला भुजा है, तो यहाँ देखिए PQ जो है कि 90 डिग्री के साथ खड़ी है।
किस भुजा पे खड़ी है, यदि हम मान लेते हैं इस भुजा को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा के आपको दिखाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा के दिखाते हैं, तो ये वाला इस भुजा पे खड़ी है क्यू आर के पास, तो ये भुजा जब पी क्यू खड़ी है तो इसको हम लोग ऊंचाई ले लेंगे, और जिस पे खड़ी है जो नीचे भुजा है उसको क्या ले लेंगे, आधार। तो हमेशा नीचे वाला कोई आधार लेना है, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपका क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ रहेगा। तो जिस पे देखिए ये भुजा खड़ी है वो ऊंचाई होगा, लंब होगा, तो ये ऊंचाई हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आधार। अब मान लेते हैं कि यह त्रिभुज आपको ऐसे पलट के दे दे, फिर क्या होगा, तो फिर कोई बात नहीं, आप तो इसको भी आधार ले सकते हैं और इसको उल्टा भी ले सकते हैं, किसी को भी हम आधार ले सकते हैं और किसी को भी ऊंचाई ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि किसी को भी लेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। यदि ऐसे पलट के दे देता तो देखते हैं ये जो भुजा है वो 90 डिग्री के साथ खड़ी है, इस भुजा पे खड़ी है, तो इसको आधार लेते और इसको क्या लेते, इसको हम ऊंचाई लेते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चूंकि ऐसे दिया हुआ है हमारा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए जो नीचे भुजा है, नीचे है, ठीक है, इसी पे ये वाला पी क्यू जो भुजा है 90 डिग्री के साथ खड़ा है, तो नीचे वाला भुजा क्या होगा, हमारा आधार होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आधार लिख लेता हूँ, ठीक है, हल करना मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से आपको समझते हुए चलना है। तो आधार कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे ऊंचाई क्या है, अब ऊंचाई चाहिए, तो देखिए ये वाला क्या होगा, ऊंचाई, ये पी क्यू क्या होगा, ऊंचाई, क्योंकि ये 90 डिग्री के अंश पे खड़ी है, ठीक है। तो ऊंचाई हम लिखेंगे, ऊंचाई कितना हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई है। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। और निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, चूंकि यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक अंश, एक जो कोण है वो हमारा 90 डिग्री का है, तो यह समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का सेम फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी, वही समकोण त्रिभुज का होता है। आपको घबराना नहीं है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, उसमें यदि आपका आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताया था, आधार और गुने में ऊंचाई बट्टे में क्या होता है हमारा 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान को क्या करेंगे, रख लेंगे, आधार कितना है 12, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 12। अब गुना है तो गुना देंगे, और ऊंचाई है यहाँ पे, तो ऊंचाई क्या हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 लिख देंगे, ठीक है। अब बट्टे में क्या है 2। अब यहाँ पे देखना है कि कट रहा है दोनों में से कोई, तो यहाँ पे देखिए 12 कटेगा, 2 से एक बार में 2 कटेगा और ये 6 बार में, तब हमारा क्या यहाँ पे बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, अब यहाँ पे अब 6 × 5, अब 6 को गुना करेंगे 5 से, तो 6 पंजे क्या आएगा हमारा 30 आएगा, ठीक है। तब यहाँ पे मैं लिख लूंगा 30। अब देखिए कि जो आधार और ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो इसका भी मात्रक क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर में। और चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल होता है उसका में स्क्वायर लगा हुआ होता है मात्रक में, ठीक है, वर्ग में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि यह समकोण त्रिभुज था तो सेम फॉर्मूला होता है, इसलिए सेम फॉर्मूले से हम बनाए। अब लास्ट प्रकार का जो त्रिभुज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये जो लास्ट प्रकार का आपका त्रिभुज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे क्या होते हैं कि इसमें गड़बड़ा जाते हैं, तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, तो आप ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए एक जो तीसरा नंबर प्रकार का, हमारा तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, LMN एक त्रिभुज है जिसमें हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 2 भुजा का लंबाई दिया हुआ है और यही दोनों में से एक आधार और एक ऊंचाई है, तो अब हम किसको आधार और ऊंचाई लेंगे। तो चूंकि इसमें देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे पलट के देख सकते हैं त्रिभुज। अगर ऐसे पलट दे हम, तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि जो हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना है सेम यह त्रिभुज वैसे ही क्या हो रहा है कि दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है।
देखिए दिख रहा है, एकदम सेम दिख रहा है इसी के जैसा। तो हम क्या करेंगे कि इसको उसी के जैसा बनाएंगे जैसा कि हम सेकेंड नंबर त्रिभुज बनाए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसमें आपका डाउट होगा कि सर किसको आधार लेंगे और किसको ऊंचाई लेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें किसी को भी आधार ले सकते हैं, किसी को भी ऊंचाई, क्योंकि मैं आपको अभी बताया था यदि इसको मैं ऐसे रखूं तो इस भुजा पे क्या होगा कि ये जो एन और एल और एन जो भुजा होगा वो खड़ी होगा, तो ये ऊंचाई हो गया और ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया, बेस। अब मान लेते हैं कि हम इसको और इसको ऐसे पलट दूं, ठीक है, तब फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए ये वाला आधार के साथ 90 डिग्री पे ये वाला भुजा खड़ी है, एम एल जो भुजा है एल एम वह खड़ी है। तो आप इसको भी आधार ले सकते हैं और इसको भी आधार ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है दोनों में से किसी को आप आधार ले लीजिए और किसी को भी ऊंचाई। तो चलिए आइए हम इसको आधार ले लेते हैं और इसको ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज में आप किसी को आधार ले सकते हैं और ऊंचाई, इसमें आप गड़बड़ाइएगा नहीं। तो सबसे पहले इसका आधार क्या है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हल मैं शुरू कर रहा हूँ और जो आधार है वो मैं लिख लेता हूँ, आधार, ठीक है। आप आधार इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, आधार कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई क्या है मैं वो ले लेता हूँ। देखिए ऊंचाई इसको आधार ले लिए तो जो भुजा बचा ये हमारा ऊंचाई होगा। ऊंचाई कितना होगा फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आधार भी मिल गया और चूंकि ऊंचाई भी दिया हुआ है तब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई और बट्टे में क्या होता है 2। तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, गुना है तो गुना का साइन देंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पेन मेरा ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए ठीक हो चुका है। तो 6 गुना और देखिए ऊंचाई लेंगे तो ऊंचाई क्या हमारा 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, बट्टे में क्या है 2 तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना है क्या कट रहा है, तो देखिए 2 से 6 क्या होगा कि कटेगा 3 बार में। अब देखिए यहाँ पे जब हम 3 बचा और क्या बचा 7, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, लिखने का जरूरत नहीं है। 3 सते क्या होगा हमारा 21 आएगा, ठीक है। अब देखना है कि आधार और ऊंचाई का मात्रा क्या था, तो सेंटीमीटर, तो ये भी क्या चीज में आएगा हमारा सेंटीमीटर में। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो क्षेत्रफल का जो होता है मात्रक वो हमेशा वर्ग में आता है, तो यहाँ पे वर्ग लगाएंगे, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है यही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ लिख देते त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल। आपको इसमें थोड़ा सा और समझना है दोस्तों कि क्या होगा कि आपका पता है क्या देगा, यहाँ पे आप समझिए ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आधार के जगह पता है सिर्फ B भी लिख सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो B भी लिख देगा। और यहाँ H, क्योंकि B से बेस होता है और H से ऊंचाई। मेरा कहने का मतलब है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा ना उसको ऐसे वो लिख के दे सकते हैं, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे B इंटू H, क्योंकि B का मतलब होता है बेस, ठीक है, और बेस का मतलब होता है आधार और एच का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। तो ऐसे गड़बड़ाना नहीं है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको बना करके दिखाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन को आप बनाइए और क्षेत्रफल निकाल के हमें कमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे। इस वीडियो में आप किसी भी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं यदि आपको आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तब, चाहे वह विषमबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।